लियोस, कैसे हो आप लोग। लियोस, सो पहली चीज़ तो ये वीडियो को आप देख सकते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाउ जून का महीना लियो साइंस के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये हम जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड्स देखे जा रहे हैं दैट इज़ द 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लियो साइंस। देखो, मंथ की शुरुआत में जून के महीने में थोड़ा सा आपका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि ठीक है, इस मंथ में वापस से वही सेम चीज़ें करनी है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इस प्रकार से एनर्जीज रहेंगी, मतलब थोड़ा सा इतना एक्साइटेड नहीं फील करोगे। कुछ बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस भी चलेगा, ये भी भावनाएं होंगी। बट ये ऐसी स्थिति होगी जो आपके लिए सजेशन आ रही है कि जितना हो सके लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना। जो लाइफ के एम्प्टी साइड्स हैं, जहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वहाँ पर ज़्यादा फोकस मत करना। ये सबसे बड़ा सजेशन है आप लोग के लिए। ओके, नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई देती है, जून की जैसे जैसे आगे शुरुआत होगी, धीरे धीरे आप बोर्डम से प्रैक्टिकल होते जाओगे। आपको समझ जाएगा कि शायद से हर चीज़ में एंटरटेनमेंट नहीं होता कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये प्रकार से स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर्डम फील करोगे, लो फील करोगे, मन नहीं करेगा, समझ नहीं आएगा, ये होगा। बट देन धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाओगे और अपनी ड्यूटीज़ जो भी आपके काम है वो एनर्जी से निभाने लग जाओगे। देन आगे बढ़ते बढ़ते अराउंड 7 या 9 जून के अराउंड से आपकी एनर्जी कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगी, नरिशमेंट आ जाएगी, मन करेगा आप काम करने का, या कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू एक्साइटमेंट, या लव रिलेशनशिप में कुछ किसी से बातचीत आगे बढ़नी, उसमें भी आपके लिए आगे बातचीत बढ़ सकती हैं। सो ऑल ओवर ग्रेजुअली ये मंथ ने आगे उठना है, आपके लिए बेटर होना है सिंह राशि। अब देखो, मिड मंथ में अच्छे योग हैं ट्रैवल के, कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हो, काम से जा सकते हो, प्लेस चेंज, सिटी चेंज के योग है। ऑल्सो सक्सेस का भी कार्ड है, तो जो भी आप कार्य करोगे जून के महीने में उसमें सक्सेस के बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन अराउंड 22 से लेके 27 का जो समय होगा, इस टाइम पर थोड़ा सा सैडनेस, परेशानी या आपका मन उदास हो जाना किसी बात पर लेके, ये पॉसिबल है। बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ये आपको समझाना चाहता है कि आपके जीवन में इस वक्त में ये एक ऐसा समय होगा जो अगेन आपको ये रिमाइंडर देना चाहेगा कि लाइफ में देखो लियो, आपके ऐसे चल रहा है ना कि ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपके आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो पा रही और कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो ये दोनों कार्ड एक्चुअली में वही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। लड़की भी देखो, जो उसके पास में है वो नहीं देख रही है, जो नहीं है उस पर ज़्यादा गौर करिए। यहाँ पर भी लड़की से जो खो रहा है, जो जा रहा है, उसका वहीं पर ध्यान है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर इस इमेज में, तो ये मैं समझा देती हूँ तो समझ जाओगे आप। ये इसका कप है, ये कप में ना जो भी था ये बहता जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे उससे भी बड़ा कप पड़ा और उसके अंदर हीरे मोती पड़े हुए हैं, ठीक है, बट वो पीछे नहीं देख रही, वो जो खो रहा है, जो जा रहा है, वो उसी को देख रही है। तो इस वजह से यूनिवर्स पर भरोसा रखो कि जो चीज़ जा रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, या जो चीज़ नहीं हो रही है वो सही समय के लिए नहीं हो रही, सही समय पर होगी। क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो ये विश्वास और ये पॉजिटिविटी का बूस्टर के इंजेक्शन आपको खुद को देने पड़ेंगे, तभी आप पॉजिटिव रह पाओगे। नहीं तो आप बार बार आपका दिमाग भटकता रहेगा, ये होगा ना। यहाँ पर भी तीसरी चीज़, वो फिर से अपनी विल पावर बनाएगी। ये लड़की जो है यहाँ पर फिर से अपनी ताकत बना रही है कि नहीं, मैं अपने खुद ही जो इसने ना खुद ही, अब देखो ये जो डंडे बने हैं यहाँ पर, ये जो स्टिक्स हैं ये बहुत नॉर्मल है, छोटी हाइट है इनकी, बट उसको लग रहा है नहीं मेरे ब्लॉकेजेस हैं, मेरा रास्ता किसी ने रोका। पर ये रास्ता क्या रोका, वो एक पैर उठाएगी बाहर आ जाएगी। पर ये रास्ते जो रोके जाते हैं ना, हमारा दिमाग ही रोकता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे लिए ब्लॉकेजेस बना रहता है कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा, तो ये मत कर, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ब्लॉकेजेस आने को हज़ारों ब्लॉकेजेस हैं, तोड़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, विल पावर। रिस्क लो, आगे बढ़ो, करते जाओ। आसान नहीं होता बट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी होंगी लियोस, कि ये सब आपके मन का खेल होगा जून के महीने में,
क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी नहीं दिख रही मुझे, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जितनी आप अटेंशन दोगे वो उतनी बड़ी होती जाएगी। तो फोकस अपना पॉजिटिविटी के ऊपर रखना लियोस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं, ये दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये दोनों माइनर हम प्रॉब्लमेटिक कार्ड कहते हैं, मतलब 1-2 दिन की कोई परेशानी, 1-2 दिन का मन उदास होना ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक कार्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ी भूकंप नहीं आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके रेगुलर जॉब वगैरह चल रहे हैं वो सही चलेंगे, जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के योग जून के महीने में। ये ज़्यादातर स्टार्ट ऑफ द लेके 25 तारीख तक अच्छे योग होंगे। बाकी बिज़नेस व्यापार आप लोग का अच्छा चलेगा, बट बिज़नेस व्यापार और पढ़ाई में आपको अपनी अगेन विल पावर दम लगाना पड़ेगा तो होगा, आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसी के साथ साथ में अगर आगे मैं बात कर लेती हूँ आप लोग के लिए, लव रिलेशनशिप के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं। देखो प्रॉब्लम चले तो रिकनसाइल हो जाएगा, रिलेशनशिप चल रहा है तो न्यूट्रल चलेगा, थोड़े बहुत अनबन इश्यूज हो सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना इस टाइम पर, ये सजेशन है। मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं। आगे गाइडेंस देख लेती हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया हिम्मत दिखाना और आगे बढ़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सीधी सीधी बात आ रही है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये जो कार्ड है ना, जो लोग सिंगल हैं आप लोग के लिए कोई ना कोई किसी से बातचीत होनी लव लाइफ के मामले में हो सकता है। एस ऑफ कप्स मीन्स न्यू लव रिलेशनशिप बिगिंस यहाँ पर भी। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई भी हैं लव रिलेशनशिप में तो वो भी रिकनसाइल हो सकती हैं, सजेशन है। बट देखो मोस्टली वो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, लाइक इट्स टाइम कि आप जिम्मेदारियों को समझें, पॉजिटिव रहें एंड अपनी हिम्मत बनाकर विल पावर से आगे बढ़ें एंड अपने मन और दिमाग के जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स हैं उसको हटाएं एंड आगे बढ़ो। सीधा सीधा मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आप लोग के लिए, बिकॉज जून के महीने में पोटेंशियल बहुत है। बट अगर आप इस तरीके से बैठे रह गए कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं वर्कआउट हुआ, कब होगा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, समय सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना अपनी, ये फ्रीक्वेंसी में मत रहना, ये फ्रीक्वेंसी में रहो, ये फ्रीक्वेंसी में रहो। तो अपने ऊपर काम करना कि भैया पूछना अपने आप को, भैया काम कर रहा है, नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में है, नहीं है, क्या कर सकते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी। जो चीज़ आपके लिए काम कर रही है, अच्छी है, उस पर ध्यान देना तो बढ़िया होगा, ये सजेशन आ रहे हैं। बाकी व्यापार बिजनेस न्यूट्रल रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करो तो है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखते हैं मुझे, ठीक हो जाएंगे अगर हैं भी तो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज एंड मैसेजेस हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।